दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक मेडिकल कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। लेकिन इस लड़के को लड़कियों की बुलबुल का इतना शौक होता है कि ये बड़ी ही आसानी से अलग अलग लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ टपाटप करता है। यहाँ तक कि ये लड़का अपने बॉस की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन इस लड़के की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है और इस लड़के को उस लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। लेकिन ये लड़की इस लड़के को बीच में ही छोड़ देती है। इसके बाद ये लड़का उस लड़की से बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिन्हें देखने के बाद आप भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी 1 लाख फैमिली को कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जेमी नाम के लड़के को देखते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर काम करता है। जेमी इतना तेज दिमाग का था कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसाकर उसे कुछ भी बेच सकता था। इसी तरह से एक दिन जेमी बातों ही बातों में अपने ही बॉस की गर्लफ्रेंड को फंसा लेता है और मौका मिलते ही उसे स्टोर रूम में ले जाकर उसके साथ टपाटप करने लगता है। जेमी जब उस लड़की के साथ मजे कर रहा होता है तभी गलती से उस लड़की के फोन से जेमी के बॉस को कॉल लग जाता है और वो जेमी और उसकी गर्लफ्रेंड की गर्म गर्म आवाजें सुन लेता है। ये देखकर जेमी के बॉस को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। साले तूने मेरी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, ये कहकर जेमी का बॉस उसे लात मारकर काम से निकाल देता है। रात के समय जब जेमी अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है तब जेमी के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड जेमी से उसके काम के बारे में पूछती है। इस पर जेमी का छोटा भाई जेक उसके ऊपर हंसने लगता है और सभी को बताता है जेमी को उसके बॉस ने उसे लात देकर काम से निकाल दिया है। जेमी अपनी फैमिली को बताता है जेक ने मेरे लिए नया काम देख लिया है और मैं जल्द ही एक सेल्समैन बन जाऊंगा। जेमी की बात सुनकर उसके डैड उसके इस काम से खुश नहीं होते हैं। वहीं अगले दिन जेक सेल्समैन की ट्रेनिंग के लिए जाता है जहाँ लिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की जेमी को ट्रेनिंग देती है। जेमी लिसा की बताई हुई सारी बातें मानता है लेकिन जेमी अपनी आदत से मजबूर था, इसलिए वो लिसा को भी अपने प्यार के फंसा लेता है और उसके साथ भी टपाटप कर लेता है। वही अब जेमी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, इसलिए वो अपने मैनेजर के साथ काम पर जाता है। जेमी का मैनेजर सेम जेमी को बताता है हमें अपनी दवाई बेचने के लिए डॉक्टर के हॉस्पिटल जाने से पहले उनसे मिलना पड़ता है। जेमी को भी सेम की बात अच्छे से समझ आ जाती है, इसलिए अब वो अपने काम पर लग जाता है। लेकिन जेमी से कोई भी डॉक्टर बात नहीं करता है, इससे उसका पहला दिन ही खराब हो जाता है। ये सब देखकर सेम जेमी को एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसे कहता है अगर इस डॉक्टर ने अपने दवाई को खरीद लिया तो शहर के सभी डॉक्टर भी हमसे ही दवाई लेंगे। वो दोनों जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी जेमी को वहाँ भी एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। जेमी उसे देखकर गर्म हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की जेमी को भाव नहीं देती है। इसके बाद जेक और जेमी जब डॉक्टर को अपना सैंपल देने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ दूसरी कंपनी के सेल्समैन अपना सैंपल लेकर आए हैं और डॉक्टर की असिस्टेंट उन्हें बिना वेट कराए उनसे उनका सैंपल ले लेती है। ये देखकर जेमी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्हें अपना सैंपल देने के लिए वेट करना पड़ रहा था। इस पर जेक जेमी को समझाता है ये आदमी दूसरी कंपनी का सेल्समैन है और इसकी वजह से ही डॉक्टर हमारे सैंपल को नहीं देखता है। जेक जेमी से कहता है अगर तुमने इस डॉक्टर को अपनी दवाइयाँ लेने के लिए मना लिया तो मैं तुम्हें 10 दिनों के लिए विदेश भेज दूंगा जहाँ तुम्हें अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करने को मिलेगा। ये कहकर जेक वहाँ से चला जाता है। जेक के जाते हैं जेमी डॉक्टर की असिस्टेंट के पास जाता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना सैंपल वहाँ रखने के लिए मना लेता है। जेमी जब अपनी दवाइयों का सैंपल वो रखता है तो वो वहाँ से दूसरी कंपनी की दवाइयों को अपने बैग में रखकर उन्हें कचरे के डिब्बे में डाल देता है। इसी बीच एक भिखारी भी जेमी को देख लेता है। अगले दिन जेमी फिर से डॉक्टर के पास जाता है और वो आज डॉक्टर की पीए के लिए गुलदस्ता भी लाया था। ये देखकर डॉक्टर की पीए जेमी से इम्प्रेस ही जाती है और जेमी डॉक्टर की पीए को भी लपेट देता है। इसके बाद जेमी डेली अपनी दवाइयाँ वहाँ रखने लगता है और दूसरी कंपनी की दवाइयों को कचरे में फेंकता है। वही एक दिन जेमी को लिफ्ट में वही खूबसूरत लड़की मिलती है जिसे उसने जेक के साथ पहली बार देखा था। दरअसल ये लड़की भी सेल्समैन होती है। जेमी उस लड़की को अपनी बातों में फंसाने लगता है लेकिन वो लड़की जेमी से कहती है मैं एक डॉक्टर से शादी करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बुलबुल के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। एक दिन जेमी डॉक्टर नाइट के पास जाता है और उन्हें कहता है मुझे एक दिन के लिए तुम्हारे साथ रहना है, इसके लिए मेरी कंपनी आपको 80,000 रूपए देगी। तो डॉक्टर भी जेमी को बात मान जाता है। अगले दिन जेमी डॉक्टर के साथ होता है जहाँ डॉक्टर जेमी को मेरी नाम की लड़की से मिलवाते हैं जिसे एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। दरअसल दोस्तों इस बीमारी में मरीज अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। जेमी को मेरी काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपनी कार में बिठाकर घर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में जेमी मेरी से उसकी बुलबुल के बारे में बात करने लगता है। इससे मेरी को गुस्सा आता है और वो जेमी को मारने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेमी डॉक्टर की पीए को कॉल करता है और उससे मेरी के नंबर ले लेता है। थोड़ी देर बाद जेमी के घर उसका भाई सेम आता। सेम जेमी को रोते हुए बताता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसकी भी जॉब चली गई है। तो जेमी सेम को अपने घर रुकने के लिए कहता है। इसके बाद जेमी मेरी को कॉल करता है। मेरी जेमी से पूछती है तुम्हें मेरा
मेरा नंबर कहाँ से मिला है। तो जेमी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता और उसे शाम को कॉफी पर चलने के लिए कहता है। पहले तो मेरी उसे मना करती है, लेकिन जेमी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है, तो मेरी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वही शाम के समय जेमी मेरी के साथ होता है, जहाँ वो मेरी की खूबसूरती की काफी तारीफ करता है। जेमी देखता है मेरी की उंगलियां कांप रही है। ये देखकर जेमी उससे इसके बारे में पूछता है, तो मेरी उसे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद वो दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। मेरी को भी जेमी काफी पसंद आता है, लेकिन वो जेमी को उसके साथ सीरियस होने से मना कर देती है। इसके बाद जेमी मेरी घर चला जाता है, जहाँ जेमी बुरी तरीके से मेरी की बुलबुल के मजे लेता है। इसी तरह से ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। जेमी को जब भी मौका मिलता है वो मेरी के साथ टपाटप करता है। एक दिन जेमी जब दूसरी कंपनी की दवाइयों को डस्टबिन में फेंक रहा होता है, तभी उसी कंपनी का सेल्समैन टॉम उसे देख लेता है और वो जेमी को बुरी तरीके से मारता है और टॉम जेमी को मेरी से दूर रहने के लिए भी कहता है। अगले दिन जेमी जब डॉक्टर के पास अपना सैंपल रखने के लिए जाता है, तो वहाँ की असिस्टेंट जेमी को दवाइयाँ रखने से मना कर देती है। इसके बाद जेमी सीधा मेरी के घर चला जाता है। जेमी मेरी से टॉम के बारे में पूछता है, तो मेरी जेमी को बताती है टॉम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब मैंने उसे छोड़ दिया है। मेरी की बात सुनकर जेमी मेरी के साथ मजे करने लगता है, लेकिन आज जेमी का औजार अच्छे से कम नहीं करता है। ये देखकर जेमी का दिमाग खराब हो जाता है, तो मेरी जेमी को समझाती है और उस कहती है तुम्हारी कंपनी एक ऐसी दवाई बना रही है जिससे आदमी मजे करते करते भी अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। मेरी को बात सुनकर जेमी खुश होता है और वो फिर से मेरी के साथ रेलगाड़ी चलाने लगता है। अगले दिन जेमी अपने मैनेजर सेम के साथ होता है, जहाँ वो जेमी को कुछ नई दवाइयाँ सेल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम मेरी को देखते हैं, जो कुछ बूढ़ी महिलाओं को बस में बिठाकर उन्हें इलाज के लिए ले जा रही होती है। तभी वही जेमी आता है। जेमी मेरी से बात करने लगता है, लेकिन मेरी जेमी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मेरी जब वापस आती है, तो वो जेमी को अपने सामने देखती है। ये देखकर मेरी हैरान हो जाती है और जेमी से पूछती है तुम कल से यही हो? तो जेमी कहता है हाँ मैं कल से तुम्हारा यही वेट कर रहा हूँ। जेमी की बात सुनकर मेरी इमोशन हो जाती है और वो जेमी के साथ सीरियस रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। अगले दिन जेमी की कंपनी की बनाई गई नई दवाई फेमस हो जाती है। इससे जेमी बहुत खुश होता है और वो घर आकर मेरी के साथ मजे करते हुए एक वीडियो बनाता है। मेरी भी अब जेमी को काफी पसंद करने लगी थी और अब वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। एक दिन जेमी जब अपने घर आता है, तो वो अपने भाई को उसकी ओर मेरी की वीडियो देखता हुआ पकड़ लेता है और वो अपने भाई की अच्छे से सुताई करता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमी देखता है मेरी के हाथ अब ज्यादा ही कांपने लगे हैं। इस पर जेमी जब मेरी से बात करता है, तो उल्टा मेरी जेमी के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। ये देखकर जेमी मेरी को शांत करता है। अगले दिन जेमी मेरी के साथ एक मीटिंग में जाता है। वहाँ जेमी को एक आदमी मिलता है। जेमी जब उस आदमी से बात करता है, तो उसे पता चलता है उस आदमी की पत्नी को भी वही बीमारी थी जो मेरी को है। वो आदमी जेमी को बताता है इस बीमारी में इंसान को थोड़े दिनों बाद कुछ भी याद नहीं रहता है और वो अपने कपड़े भी नहीं पहन पाता। वही मीटिंग से आने के बाद मेरी बहुत खुश होती है और वो जेमी को बताती है मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा इंसान है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। वही अब घर आने के बाद जेमी मेरी की बीमारी का इलाज ढूंढने लगता है और उसके लिए अलग अलग डॉक्टर से मिलता है। मेरी जब जेमी को उसके लिए ये सब करते हुए देखती है, तो वो बहुत दुखी होती है और वो जेमी को ये सब करने से मना कर देती है। मेरी को लगता है जेमी उसके साथ तभी रहना चाहता है जब उसका इलाज हो जाएगा, इसलिए वो जेमी से कहती है मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर मेरी जेमी को छोड़कर चली जाती है। वही अब जेमी मेरी से दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। एक दिन डॉक्टर नाइट जेमी को कॉल कर करके उसे एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। जेमी जब वहाँ जाता है, तो डॉक्टर जेमी को एक दवाई खिलाकर उसे एक साथ 2 लड़कियों के साथ मजे करवाता है, लेकिन इस दवाई से जेमी की ताबियत खराब हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से सेम के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। अगले दिन जेमी जब एक रेस्टोरेंट में जाता है, तो वहाँ उसे मेरी किसी और लड़के से साथ मिलती है जिसे वो डेट कर रही थी। जेमी जब मेरी से बात करने लगता है, तभी वहाँ जेमी का मैनेजर आ जाता है और वो जेमी को बताता है बॉस ने खुश होकर अब उसका प्रमोशन कर दिया है। ये सुनकर मेरी वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो जेमी को दुखी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन जेमी जब अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी उसे मेरी और उसके साथ एक वीडियो मिलता है। ये देखकर जेमी इमोशन हो जाता है और वो जल्दी से मेरी के पास जाता है और उससे कहता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे किए हैं, लेकिन जब से तुम मिली हो मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। जेमी की बात सुनकर मेरी रोने लगती है और जेमी से कहती है तुमसे कई ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसी तरह से अब वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और साथ रहने लगते हैं। जेमी भी अब विदेश जाने से मना कर देता है और मेरी के साथ ही खुशी से रहने लगता है। दरअसल दोस्तों, हजारों लड़कियों में से हमें लड़की ऐसी मिलती है जिसमें हमें अपनी पूरी दुनिया दिखाई देने लगती है और उसके लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।